हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट का ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लोजर एंड लेक्सिकल इन्वायरमेंट। भाई देखो, ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन ये आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को इसी एक लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे कि भाई इनको अलग अलग भी समझाया हुआ है, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पे आज समझाऊंगा। और भाई देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, क्लोजर और लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर इसको इतना मुश्किल करके समझाया हुआ है कि मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि देखो, ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि क्लोजर क्या होता है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो आपने ये वाला लेक्चर बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल इसको आसान करके समझाऊँ। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 21 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, क्लोजर एंड लेक्सिकल इन्वायरमेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके बाद हम आते हैं क्लोजर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ लेक्सिकल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। उसके बाद आते हैं कि इसको हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो भाई देखो, लेक्सिकल इन्वायरमेंट के लिए आपने एक पॉइंट याद रखना है कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है। जहां पे हम नेस्टिंग यूज करते हैं, जहां पे हम हायरार्की यूज करते हैं, वहां पे हमारे पास इंप्लीमेंट होता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। इसका मतलब जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर हम नेस्टिंग को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं या एक हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसी को हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे लेक्सिकल इन्वायरमेंट से। इसका मतलब कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली आपके पास एक हायरार्की आ जाती है, आपके पास एक नेस्टिंग आ जाती है। जिस तरह मैं आपको एक रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाता हूँ लेक्सिकल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट। भाई सपोज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब आपकी दुनिया है, और इस दुनिया के अंदर हमारे पास एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। और इंडिया के अंदर सपोज करो कि एक घर है, एक हाउस है, और उस हाउस के अंदर फॉर एग्जांपल सपोज करो कि रहता है अमित। तो अब लेक्सिकल का जरा कॉन्सेप्ट समझना। भाई देखो, ये जो अमित है ना, इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, ये हाउस। क्योंकि अमित अपने इस हाउस के अंदर रहता है, तो अमित का लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया, उसका ये हाउस। जिस तरह अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं कि स्कोप होता है ना, स्कोप, इसका मतलब अमित का जो हमारे पास स्कोप है वो क्या है, उसका हाउस। क्योंकि अमित इस हाउस के अंदर क्या करता है, रिजाइड करता है। तो अमित का लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, अमित का लेक्सिकल इन्वायरमेंट है उसका ये हाउस। आप इसको लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हो, आप इसको स्कोप भी कह सकते हो समझने के लिए। फिर यहाँ पे देखो, ये जो हाउस है इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, मतलब ये हाउस कौन से इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ये आता है इंडिया के लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर, स्कोप के अंदर। और सेम इसी तरह ये जो इंडिया है इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, मतलब ये किसके स्कोप के अंदर आता है, ये आता है वर्ल्ड के स्कोप के अंदर। ठीक है, इसका मतलब अमित हो गया, अमित का लेक्सिकल इन्वायरमेंट है उसका हाउस। और फिर उसके आउटसाइड में देखो, ये जो हाउस है उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, इंडिया, और इंडिया का लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, उसका वर्ल्ड। इसको ना हम स्कोप चेनिंग भी कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को स्कोप चेनिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हायरार्की बन रही है ना, यहाँ पे एक नेस्टिंग हो रही है कि भाई वर्ल्ड के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर हाउस है, हाउस के अंदर अमित है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, लेक्सिकल इन्वायरमेंट का। ठीक है, ये तो एक रियल वर्ल्ड मैंने आपको एग्जांपल बता दी ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल इसकी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको आप समझने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक पेज भी कह सकते हो, फाइल भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर सपोज करो कि मैंने एक ब्लॉक बनाया। ब्लॉक मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक पेरेंट स्कोप हो गया, पेरेंट हमारे पास एक इन्वायरमेंट हो गया। फिर इसके अंदर मैंने एक और यहाँ पे क्या बनाया, एक स्कोप बनाया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बनाए, और इसके अंदर यहाँ पे देखो, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया। और इस वेरिएबल का नाम क्या रखा है मैंने, यहाँ पे देखो ए। इसका मतलब ये वाला जो वेरिएबल है ए, ये मैंने कहाँ पे डिफाइन किया, ये जो आपको इनर ब्लॉक नजर आ रहा है ना, इसके अंदर डिफाइन किया है। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, ये ब्लू कलर में जो आपको इनर ब्लॉक नजर आ रहा है, ये इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो पूरा का पूरा ब्लू वाला हमारे पास ब्लॉक है जिसके अंदर ये वेरिएबल है, ये किसके लेक्सिकल आ जाता है, ये आ जाता है इस ग्रीन वाला जो हमारे पास पेरेंट वाला स्कोप है, इसका लेक्सिकल है। और फिर आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जो पूरा का पूरा ग्रीन ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ना, इसके भी आउटसाइड में कौन सा लेक्सिकल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे देखो। मतलब देखो, ये एक ब्लॉक हो गया, इसके अंदर एक ब्लॉक हो गया, लेकिन ये जो ग्रीन कलर का आउटसाइड ब्लॉक है, इसके आउटसाइड में भी तो हमारे पास कोई ना कोई
कॉन्सेप्ट मौजूद है ना, जिस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के बाहर मतलब फंक्शन से पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बता रहा है। मतलब इस वेरिएबल का लेक्सिकल हो गया ये ब्लू वाला कर्ली ब्रैकेट, इसका स्कोप, और फिर ब्लू वाला ही जो स्कोप है वो हो गया किसके लेक्सिकल, हमारे ग्रीन वाले के, और ग्रीन वाले के बाद हमारे पास जो आउटसाइड मोस्ट हमारे पास लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो भाई यहाँ पे देखो, अभी तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया ना, मतलब इसी तरह से मैंने स्कोप बनाया, लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये स्कोप है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फंक्शन को, ठीक है। तो मैं फंक्शन के थ्रू आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास समझ लो ये उसी तरह से एक जावास्क्रिप्ट का पेज है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मतलब आप इसको आउटर फंक्शन कह सकते हो, और इसी आउटर फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो मैंने एक इनर फंक्शन बनाया। तो ये हो गया बेसिकली हमारे पास लेक्सिकल। ये जो ब्लू वाला फंक्शन है जो कि इनर फंक्शन है, उसके लेक्सिकल में क्या है, ये वाला फंक्शन ग्रीन वाला, और ग्रीन वाले फंक्शन के आउटसाइड में हमारे पास लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ये वाला। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, कहाँ पे बनाया, अपने इनर फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए। इसका मतलब जो ए वेरिएबल है ये मैंने इस ब्लू वाले इनर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है ना। इसका मतलब ये किसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में है, ये जो ब्लू वाला इनर फंक्शन है इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल इस फंक्शन के लेक्सिकल है, और ये जो फंक्शन है इसका लेक्सिकल क्या है, ये आउटर फंक्शन, और आउटर फंक्शन का लेक्सिकल क्या है, ये जो इसका आउटर एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये एक नेस्टिंग चल रही है, ये हमारे पास एक चेन चल रही है जिसको कहा जाता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट। मतलब इनर फंक्शन का अपना एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, ये जो आउटर फंक्शन है इसका अपना एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, और इस फंक्शन के बाहर भी हमारे पास क्या है, एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे लेक्सिकल एनवायरनमेंट का, ठीक है भाई। देखो अब हम अपने इसी लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब अपने इसी फंक्शन के अंदर, ये जो हमारे पास एक चेन चल रही है, इसके अंदर हम जब वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो किस तरह से हमारे पास उसका जो बिहेवियर है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, एक और मैं एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो उसी तरह से हमारे पास एक पेज है, और इस पेज के अंदर यहाँ पे देखो मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया, और फिर यहाँ पे देखो इस आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन बनाया। तो अब यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास आउटर फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम क्या रखा है ए, और उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर दी 20, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने अपने इनर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया बी जिसके अंदर वैल्यू क्या पास कर दी 30। तो अब यहाँ पे जरा आप कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे देखो इनर फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने अपने ए वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग करवाया हुआ है। देखो CLG का मतलब कंसोल डॉट लॉग, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए वेरिएबल है ये मैंने अपने इनर फंक्शन के स्कोप के अंदर नहीं बनाया, इसको मैंने कहाँ बनाया है, ये जो इनर फंक्शन है इसका जो आउटसाइड लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ना उसके अंदर मैंने यहाँ पे बनाया। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास इनर फंक्शन के अंदर आप कोई ऐसा वेरिएबल कॉल करते हो जो कि उसके अपने स्कोप के अंदर डिफाइन नहीं हुआ बल्कि आउटसाइड उसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में डिफाइन हुआ है, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब जो इसका पेरेंट फंक्शन है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसको आप अपने इनर फंक्शन के अंदर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो एक इनर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका क्या नाम है बी, अगर मैं इसको अपने पेरेंट फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहूंगा तो ये हमारे पास अलाउड नहीं है। अब ये वाला जो बी वाला वेरिएबल है जिसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं, इसको चाहे आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाओ या फिर ये जो इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है इससे पहले आप इसको कॉल करवाओ, दोनों केसेस में हमारे पास ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब भाई देखो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास इनर फंक्शन होता है वो हमारे पेरेंट के जो वेरिएबल्स हैं उसको यूज कर सकता है, लेकिन इनर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बने हुए हैं वो मैं अपने आउटसाइड पेरेंट के अंदर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो उसी तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक पेज है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया, और आउटर फंक्शन से भी पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा है ए, उसके अंदर वैल्यू पास कर दी 20। मतलब याद रखना कि ये आउटर फंक्शन से भी बाहर मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि याद रखना आउटर फंक्शन के बाहर भी हमारे पास एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है, एक स्कोप होता है जिसको आप ग्लोबल स्कोप भी कहते हो। और फिर देखो फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया बी, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी 30। और फिर यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास ए वेरिएबल है जो कि मैंने अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर बनाया था उसको मैं अपने इस आउटर फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ। फिर देखो इसी फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे एक इनर फंक्शन बनाया, और इनर फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया सी, उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर दी 40, और उसके अंदर भी यहाँ पे देखो मैं वही वेरिएबल कॉल करवा रहा हूँ जो कि मैंने अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर बनाया। इसका मतलब ये वाला जो ग्लोबल स्कोप के अंदर जो वेरिएबल है ये मैं अपने इस आउटर फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, और फिर देखो यही जो वेरिएबल है इसको मैं अपने इनर फंक्शन के अंदर यहाँ पे इस तरह से कॉल कर सकता हूँ। मतलब ये दोनों केसेस में हमारे पास ये काम अलाउड है, क्योंकि ग्लोबल स्कोप के अंदर हमारे पास वेरिएबल डिफाइन हुआ है ना,
इसको मैं आउटर फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूं और इसको मैं यहाँ पे इनर फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूं। तो जब आप लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनाते हो तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स का बिहेवियर होता है, स्कोप का बिहेवियर होता है कि किस तरह से आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो और किस तरह से वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने आपको क्लोजर के बारे में नहीं बताया। अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताया। तो यहाँ पे क्लोजर क्या होता है भाई? देखो, क्लोजर बेसिकली आपके पास एक फंक्शन होता है। क्लोजर क्या होता है? फंक्शन होता है। लेकिन कौन सा फंक्शन होता है? यहाँ पे देखो, ये वाला, ये जो इनर फंक्शन है ना, इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूं क्लोजर। भाई देखो, ये जो क्लोजर है ना, ये क्लोज के वर्ड से बना है और मैं अपने इस इनर फंक्शन को, इस नेस्टेड फंक्शन को क्या कह रहा हूं? क्लोजर कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये एक आउटर फंक्शन के अंदर, एक पेरेंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे एनक्लोज हुआ हुआ है, इसलिए इस फंक्शन को क्या कहा जाता है? क्लोजर। इसका मतलब ये जो क्लोजर फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है और इसके आउटसाइड में भी हमारे पास एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है जो कि उसके पेरेंट फंक्शन का है। तो क्लोजर फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि अपने पेरेंट फंक्शन के लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है। तो देख रहे हो, लेक्सिकल एनवायरनमेंट और क्लोजर हमारे पास एक साथ यहाँ पे इन टर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्लोजर क्या होता है, तो आपने क्या बताना है कि आपके पास जो इनर फंक्शन होता है, नेस्टेड फंक्शन होता है, उसे क्लोजर कहा जाता है। और लेक्सिकल एनवायरनमेंट में किसे कह रहा हूं कि भाई हर स्कोप का अपना एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है, इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। तो क्लोजर फंक्शन क्या करता है? अपने पेरेंट के, मतलब अपने पेरेंट का जो हमारे पास लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसी क्लोजर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफाइन, मतलब इसकी डेफिनेशन बताऊं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? अ क्लोजर इज अ फंक्शन हैविंग एक्सेस टू द पेरेंट स्कोप। मतलब क्लोजर क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि अपने पेरेंट के स्कोप के अंदर से क्या कर सकता है? चीजों को एक्सेस करता है, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। और फिर देखो क्या कह रहा है? इट प्रिजर्व द डेटा फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब भाई देखो, मैंने क्या बताया? क्लोजर फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एक इनर फंक्शन होता है, नेस्टेड फंक्शन होता है। इसका मतलब इसके आउटसाइड में भी हमारे पास कोई पेरेंट फंक्शन होगा, आउटर फंक्शन होगा। तो क्लोजर फंक्शन क्या करता है कि जो उसका आउटर में फंक्शन है ना, उसका जो डेटा है, उसके जो वेरिएबल्स है, उसको प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व मतलब उनको यूज कर सकता है वो अपने इनर फंक्शन के अंदर, क्लोजर फंक्शन के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लोजर इज एन इनर फंक्शन। देखो यहाँ पे और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्या कह रहा है? अ क्लोजर इज एन इनर फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू द आउटर फंक्शंस वेरिएबल। मतलब क्लोजर क्या होता है? एक इनर फंक्शन होता है जिसके पास एक्सेस होता है अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स का। भाई देखो, ये कॉन्सेप्ट तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से हमने नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, ये कॉन्सेप्ट हमें शुरू से मिला है। लेकिन वो जो इनर फंक्शन है उसी को बेसिकली क्लोजर कहा जाता है, ये हमें आज मालूम हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट, अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन। भाई देखो, पहले यहाँ पे बता रहा है कि क्लोजर क्या है? एक इनर फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे बता रहा है कि क्लोजर हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी दो चीजों का? एक तो फंक्शन, मतलब इनर फंक्शन, और फिर देखो क्या कह रहा है? बंडल टुगेदर विद वेरिएबल्स ऑफ इट्स सराउंडिंग। मतलब क्लोजर क्या कहा जा रहा है? कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है फंक्शन का, जो कि इनर फंक्शन होता है, और वेरिएबल्स का, जो कि उसके आउटसाइड में होते हैं, जो कि उसके सराउंडिंग में होते हैं। तो इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहा जाता है क्लोजर। तो ये तीनों डेफिनेशन आपके पास बिल्कुल सही है। लास्ट डेफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या बता रहा है कि क्लोजर क्या होता है? दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो फंक्शन, और उस इनर फंक्शन के आउटसाइड में जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब उसके पेरेंट स्कोप के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको जब आप कंबाइन करते हो एक इनर फंक्शन के अंदर, उसको कहा जाता है क्लोजर। ठीक हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? वी हैव 3 स्कोप्स फॉर एवरी क्लोजर। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो क्लोजर होता है ना, क्लोजर किसे कह रहा हूं? एक इनर फंक्शन को कह रहा हूं। तो जो भी आपके पास क्लोजर इनर फंक्शन होता है, उसके बेसिकली हमारे पास 3 स्कोप्स होते हैं। सबसे पहला स्कोप होता है लोकल स्कोप, मतलब उसका अपना स्कोप। जिस तरह इनर फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो उसके अपने स्कोप के अंदर है, लोकल स्कोप के अंदर है। फिर उसके बाद देखो आउटर फंक्शन स्कोप। भाई देखो, इनर फंक्शन किसी ना किसी आउटर फंक्शन के अंदर मौजूद होता है ना। इसका मतलब कि जो हमारा इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के स्कोप को भी एक्सेस कर सकता है, आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। और फिर जो तीसरा उसके पास स्कोप होता है वो कौन सा होता है? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब जो आउटर फंक्शन के भी बाहर होता है।
जिस तरह मैंने आपको एक प्रीवियस स्लाइड के अंदर यहाँ पे बताया था ना कि ए वेरिएबल मैंने बनाया था ग्लोबल स्कोप के अंदर, उसको मैं आउटर फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर रहा था, उसको मैं इनर फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर रहा था, तो उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ड्रीम वीवर यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो VS कोड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने एक closure.js के नाम से जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है और इसको मैंने लिंक करवाया हुआ। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्लोजर के नाम से एक HTML डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने अपने closure.js को यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है। इसका मतलब मैं अपनी closure.html वाली फाइल को रन करूंगा, लेकिन कोडिंग मैं कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट है। तो भाई देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आउटर फंक्शन होगा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। देखो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे F1। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसकी बॉडी आ गई और फिर इसी फंक्शन के अंदर मैं अपना क्लोजर फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, जिसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे F2। तो ये जो मेरा F2 है ये बेसिकली मेरे पास है क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके आउटसाइड में हमारे पास एक आउटर पेरेंट फंक्शन है और इसके आउटसाइड में भी हमारे पास क्या है, एक ग्लोबल स्कोप है। तो भाई देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ A और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। और फिर यहाँ पे देखो ये जो इनर फंक्शन है, क्लोजर फंक्शन है, इसके अंदर भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ B और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 30। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास आउटर फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे मैं ये जो A वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा के इसको मैं इस तरह से यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। आप कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हो, उसके लिए आपको कंसोल विंडो ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास B वेरिएबल है जो कि मैंने अपने इनर फंक्शन के अंदर बनाया है, क्लोजर के अंदर बनाया है, उसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जरा गौर से देखना। ये वाला जो F वाला फंक्शन है इसको ना मैं यहाँ पे इस तरह से कॉल करता हूँ, इसका मतलब हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन भाई देखो हमें अभी F2 ये जो क्लोजर फंक्शन है, इनर फंक्शन है, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसको अभी तक कहीं भी कॉल नहीं किया। तो इसको मैं कॉल कहाँ पे करूंगा, यही जो मेरा आउटर फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पे देखो यहीं पे बाहर मैं इसको इस तरह से कॉल करूंगा। ठीक है, कॉल करना जरूरी है, कॉल नहीं करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसका रिजल्ट शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना। मैंने यहाँ पे अपने इस F1 फंक्शन को कॉल किया तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब हमें यहाँ पे 20 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास देखो ये वाला फंक्शन यहाँ पे चलेगा और ये वाला फंक्शन कॉल कहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉल होगा और ये हमें क्या करेगा, B और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पे आके F5 करते हैं तो ये देखो आपको नजर आ रहा है 20 और 30। तो यहाँ पे मैं इसको लाइन ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो A है उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लाइन ब्रेक लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइंस में हमें प्रिंट हो। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं तो यहाँ पे देखो 20 और 30 बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो भाई देखो अभी मैंने यहाँ पे जो इनर फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया है उसका मैंने नाम क्या रखा है, B। लेकिन अगर मैं इसका नाम भी यहाँ पे A कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसका नाम भी यहाँ पे रख देता हूँ A और ये जो इनर फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने B कॉल किया था इसकी जगह मैं यहाँ पे A को कॉल कर लेता हूँ। तो भाई अब जरा कॉन्सेप्ट आप समझना। अब मेरे पास यहाँ पे देखो इनर फंक्शन के अंदर, क्लोजर फंक्शन के अंदर भी एक A नाम से वेरिएबल है और उसके आउटर फंक्शन के अंदर भी यहाँ पे देखो हमारे पास A नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है। तो अब मुझे बताओ जब मैं यहाँ पे इस F1 फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे रिजल्ट 2030 मिलेगा या फिर मुझे 2020 मिलेगा? तो पहले इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी भी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 2030 रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये जो A वेरिएबल है ये आउटर फंक्शन के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में मतलब उसके स्कोप के अंदर है और ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल है ये इनर फंक्शन मतलब क्लोजर फंक्शन के अंदर हमारे पास ये डिक्लेयर हुआ हुआ है। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब जब यहाँ पे मैं A वेरिएबल को कॉल करूंगा ना तो ये A को इसी के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ढूंढेगा और यहाँ पे उसको A मिल जाएगा तो यहाँ पे वो 30 प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन मतलब ये जो A वेरिएबल है अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो भाई देखो ये जो A वेरिएबल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ ये मेरे क्लोजर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ क्योंकि सबसे पहले ये जो A वेरिएबल है इसको कहाँ पे ढूंढेगा, इसी के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ढूंढेगा। अगर उसको यहाँ पे नहीं मिला मतलब क्लोजर फंक्शन के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में नहीं मिला तो ये जाएगा अपने पेरेंट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में और वहां पे उसको ये A वेरिएबल मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 20। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 2020। ये देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको।
तो ये आपके पास काम होता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर, आपने इसको याद रखना है। लेकिन भाई देखो, अगर ये वाला जो बी वाला वेरिएबल था, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ बी, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बी, तो भाई देखो मैंने क्या बताया था कि जो बी वेरिएबल है, क्या मैं इसको अपने आउटर फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मतलब यहां पे देखो, अगर यही जो बी है इसको मैं अपने इनर फंक्शन के बाहर यूज करता हूं। मैंने क्या बताया था कि इनर फंक्शन का जो भी वेरिएबल है आप उसको आउटर फंक्शन के स्कोप के अंदर यूज नहीं कर सकते, यहां पे एरर आएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको सेव करता हूं, ब्राउजर में आके इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूं। F5 करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी हमें सिर्फ 20 रिजल्ट मिल रहा है। और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलते हैं और एरर दिखाने के लिए इसके कंसोल पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, बी इज नॉट डिफाइंड। देख रहे हो, लाइन नंबर भी आपको बता रहा है 14 लाइन नंबर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि भाई देखो ये जो हमने बी वेरिएबल कॉल किया है ना, ये इसको कहाँ पे ढूंढ रहा है, हमारे आउटसाइड फंक्शन के अंदर ढूंढ रहा है। लेकिन आउटसाइड फंक्शन के अंदर तो मैंने इसको नहीं बनाया हुआ, ना ही मैंने इसको अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास देखो इस लाइन पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइन मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और सेव करके यहाँ पे ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो भाई देखो एक तो इसकी एग्जाम्पल हो गई। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक वेरिएबल है, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल ए और इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 50। ठीक है, और अब इस वेरिएबल को जो कि मैंने कहाँ पे बनाया है, अपने आउटसाइड आउटर फंक्शन बनाया है, इसका मतलब ग्लोबल स्कोप के अंदर बनाया है। तो इसको देखो मैं यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। देखो मैं ये ए हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे जस्ट क्या कर रहा हूँ, आउटर फंक्शन के अंदर अपने ए वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। और सेम इसी तरह यहाँ पे देखो ये जो इनर फंक्शन है इसके अंदर भी मैं अपने ए वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, ये जो इनर फंक्शन है क्लोजर, इसके अंदर ही जो मैं अपना ए वेरिएबल कॉल करवा रहा हूँ, सबसे पहले ये इसको इसी के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ढूंढेगा। लेकिन अगर उसको यहाँ पे नहीं मिला तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ढूंढेगा। लेकिन उसे पेरेंट के अंदर भी नहीं मिलेगा ये वेरिएबल, तो वो क्या करेगा, ग्लोबल स्कोप के अंदर उस वेरिएबल को ढूंढेगा। अगर उसे ग्लोबल स्कोप के अंदर मिल जाएगा तो वो उसको यहाँ पे भी प्रिंट करवा देगा और यहाँ पे भी हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे आके F5 करता हूँ, तो ये देखो, तो ये जो पहला हमारे पास 50 आ रहा है ये आउटर फंक्शन से आ रहा है, और ये जो हमारे पास 50 है ये इनर फंक्शन से आ रहा है, क्लोजर फंक्शन से आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास हो गया पूरा का पूरा लेक्सिकल एनवायरनमेंट, और क्लोजर फंक्शन में किसे कह रहा हूँ, ये जो मेरा F2 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। देखो ये वाला जो मैंने आउटसाइड मतलब अपने ग्लोबल स्कोप के अंदर जो वेरिएबल बनाया था, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इनसाइड ले आता हूँ, और यहाँ पे देखो ये जो क्लोजर फंक्शन था, इनर फंक्शन, इसके अंदर ए वेरिएबल कॉल हो रहा है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना बी वेरिएबल यहाँ पे इस तरह से कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, F5 करता हूँ, तो इसका रिजल्ट देखना क्या आ रहा है, 50 और 30। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अक्सर हम ये जो हमारा इनर फंक्शन है ना, क्लोजर फंक्शन है, इसको ना हम यहाँ पे रिटर्न भी करवाते हैं। मतलब जब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसके साथ हम रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से क्या करवाता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ। मतलब देखो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जब मैं अपना ये F1 फंक्शन कॉल करूंगा ना, तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा, ये रिटर्न में हमें एक फंक्शन देगा। भाई देखो पहले हम क्या करते थे, हम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाते थे। इसका मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होता था तो ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब ये जो फंक्शन है, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि ये हमें एक पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न करेगा। और याद रखना कि जो फंक्शन रिटर्न होगा ना, इसके साथ साथ हमारे पास ये फंक्शन तो रिटर्न होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये भी रिटर्न होंगे। क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है जिसको मैं क्लोजर फंक्शन कह रहा हूं, इनर फंक्शन कह रहा हूं, ये हमारे पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को भी क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, जब मैं अपना ये F1 फंक्शन कॉल करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखो मैं अपना एक वेरिएबल बनाता हूं, उसका मैं नाम रखता हूं देखो फंक, और इसके अंदर ये जो हमें F1 फंक्शन रिटर्न करेगा ना, उसको मैं कहाँ पे रिसीव कर लूंगा, अपने इस फंक नाम के वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब अभी जो फंक है ना, ये एक वेरिएबल नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है, क्योंकि F1 से हमें क्या रिसीव हो रहा है, एक फंक्शन रिसीव हो रहा है। तो जैसे मैंने उसको अपने इस वेरिएबल में रिसीव किया तो ये वेरिएबल बेसिकली क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। तो अगर मैं इसको सेव करता हूं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आके मैं F5 करता हूं, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, फंक इज नॉट अ फंक्शन। भाई देखो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, जहां पे मैं अपना ये F2 रिटर्न करवा रहा हूँ ना, इनर फंक्शन रिटर्न करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये पेरेंथीसिस नहीं लगाने। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल इसको इस तरह से यहाँ पे कॉल करना है।
ठीक है, तभी हमारे पास यहाँ पे ये F1 ये फंक्शन रिटर्न करेगा, इनर फंक्शन, और ये फंक के पास जाएगा और फंक को हम यहाँ पे इस तरह से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आके F5 करता हूँ, तो आप देखो बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो रिटर्न कीवर्ड के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास लेक्सिकल एनवायरनमेंट का और क्लोजर का। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।